जैसे कि हमने फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पे सिलेबस का डिस्कशन किया है। उसके बाद हम अब फार्माकोग्नोसी का सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट चैप्टर क्या है? डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें क्या है? सब फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, इतना आएगा। ये एक हिस्ट्री शॉर्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। ये फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सेकंड ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ये चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। सेकंड, इसमें जो है ड्रग का क्लासिफिकेशन देखना है अपने को। ड्रग मीन्स क्या? जो ट्रीटमेंट के लिए आप एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे, जो ड्रग यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। ये फार्माकोग्नोसी में क्या है? सब जो है नेचुरल ड्रग मिलेंगे ज़्यादा आपको, जैसा जड़ी बूटी सब जो है प्लांट से जो भी मिलते हैं समझो, वो सब ड्रग जो है इसमें आएंगे फार्माकोग्नोसी में। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्या है? अल्फ़ाबेटिकल। इसमें जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग अल्फ़ाबेटिकल रहेगा। ए से जो ड्रग आते उनका नाम रहेगा, फिर बी से जो नेम आएंगे ड्रग, ये अल्फ़ाबेटिकल होगा। सेकंड टैक्सोनॉमिकल, थर्ड मॉर्फोलॉजिकल, फोर्थ फार्माकोलॉजिकल, फिफ्थ केमिकल एंड सिक्स कीमोटैक्सोनॉमिकल। यह सब डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशन रहेंगे। जैसे मॉर्फोलॉजी, फार्माकोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या है? जो पार्ट्स है, एक्स्ट्रा पार्ट्स प्लांट्स, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन रहेगा। फार्माकोलॉजिकल कैसा रहेगा? ड्रग के इफेक्ट के हिसाब से रहेगा, जैसा कि कार्डियक डिसीज़ के, फिर फीवर का, जैसे जैसे डिफरेंट जो है डिसीज़ रहेंगे उसके हिसाब से जो है ड्रग रहेंगे। अब जैसा फीवर है उसमें अलग अलग टाइप के ड्रग जो यूज़ करते हैं वो उसमें आएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा कार्डियोटॉनिक, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंटीनियोप्लास्टिक, कैंसर के ड्रग, ये सब आएंगे। तो वो ड्रग कोई भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, मगर कैटेगरी कौन सा आएगा क्लासिफिकेशन में? वो डिसीज़ से रिलेटेड कैटेगरी आएगा। और केमिकल और कीमोटैक्सोनॉमिकल, ये ऐसा एक क्लासिफिकेशन डिफरेंट ड्रग का जो है ऐसा क्लासिफाई करने वाला है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता, कोई एक स्पेसिफिक पूछेगा या फिर डायरेक्ट पूरे पे पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो हम खाली सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं। अगर डीप में पढ़ाएंगे अपन, इसके बाद जब लेक्चर होंगे फार्माकोग्नोसी, तो डिटेल में उस पर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। इसमें क्या है? डिफरेंट मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये इतना आएगा इसमें चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 4, ब्रीफ आउटलाइन ऑफ occurrence, distribution, isolation, identification test, therapeutic activity and pharmaceutical application of alkaloid, terpenoid, glycoside, volatile oils and tannins and resin। इस पे भी पूछता है क्वेश्चन, नहीं पूछता ऐसा नहीं, इसमें भी जो है इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम पूछा था ग्लाइकोसाइड्स वगैरह पे जो है ना, इसका क्लासिफिकेशन, फिर इसका कैसा है, पूरा एक सिस्टमेटिक जो है हम डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है फार्माकोग्नोसी का। इसमें जो है सबसे मेन चैप्टर नंबर 5 है समझो। चैप्टर नंबर 5 क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरापेटिक इफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसे लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव ड्रग्स के नाम आला है, कैस्टर ऑयल,
इसबगोल, ये सब आएंगे, है कि नहीं, लैक्सेटिव के। तो इसका अपने को क्या देखना है, बायोलॉजिकल सोर्स, कौन से सोर्स से ड्रग है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अंदर क्या क्या है, थेरापेटिक इफिकेसी उसकी, कैटेगरी उसका यूज़ क्या है, ये सब जो है इसमें इतना अपने को स्पेसिफिक ड्रग का भी पूछ सकता। एक तो बोलेगा लैक्सेटिव पे कौन से ड्रग है ऐसा पूछेगा, या अलॉय पे पूछेगा, कैस्टर ऑयल पे पूछेगा डिटेल, या पूछेगा 1 मार्क के लिए अलॉय का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है 1 मार्क के लिए, या पूछ सकता 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, मगर ये इस पे मैक्सिमम पेपर जो है इस पे ही मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 5 पे मैक्सिमम पेपर और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 पे है। जैसा मैं आपको केमिस्ट्री में बताया था वैसा आपको ये भी फार्माकोग्नोसी में भी एक 100 पेज की बुक बना के रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद होंगे, हर ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद होंगे। सेकंड, कार्डियोटॉनिक, हार्ट से रिलेटेड जो भी रहेगा वो, उसमें जो भी ड्रग डिजिटलिस, अर्जुना, कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स, कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर। कार्मिनेटिव्स क्या है, पेट में दर्द वगैरह होता है तो उसके लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं, जीआई रेगुलेटर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेटर, ये सब आएंगे इसमें, कोरिएंडर, फेनल, कार्डामम, जिंजर, क्लो, ब्लैक पेपर, एसाफोटिडा, नटमेग। आप ये सब सिनामन ये सब यूज़ करते हैं ऑलरेडी, जो भी मसाला वगैरह रहता नहीं मैक्सिमम उसका ही है। नेक्स्ट, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट के एग्जांपल क्या है, मायरोबैलन, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब टॉपिक पूरा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसको ही इस पे अगर आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे मैक्सिमम। सब पढ़ना है मगर बता रहा हूँ इसमें कि ड्रग पे क्वेश्चन पूछता है। एस्ट्रिंजेंट, उसके बाद क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो ड्रग जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है जिसको, वो इसमें आएंगे, जैसा एंटी हाइपरटेंसिव, रॉल्फिया, ये डिफरेंट ड्रग जो है यूज़ होगा, अलग अलग कैटेगरी है इसका। एंटीटसिव, जैसा मैं बताया था आपको ऊपर, बताया था ना आपको कि फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब डाल सकते हैं आप फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लैक्सेटिव कौन से ड्रग, कार्डियोटॉनिक उसके एग्जांपल, अगर क्लासिफिकेशन पूछा तो ये भी लिख सकते हैं आप, ये चार्ट भी लिखेंगे, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछेगा तो उसमें आपको मार्क आएंगे। यही है क्लासिफिकेशन। फिर क्या है, एंटीटसिव, एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, विनका, पोडोफाइलम, एंटी डायबिटिक्स, डायूरेटिक्स, ये अपन देखे थे लास्ट केमिस्ट्री में भी। एंटी डिसेंट्रिक, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, बेंजोइन, मीर, नीम, टर्मेरिक। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये भी आपको समझना पड़ेगा, अपन एक्सप्लेन करेंगे एंटीसेप्टिक किसको बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट किसको बोलते हैं। लिविंग थिंग पे आप जो भी यूज़ कर रहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारने के लिए, किल करने के लिए, उसको बोलेंगे एंटीसेप्टिक। और नॉन लिविंग जैसा फर्श है, फ्लोर है ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग पे आप अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए ड्रग यूज़ कर रहे या एंटीसेप्टिक यूज़, सॉरी ड्रग किल करने अपना सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने के लिए जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हो उसको अगर नॉन लिविंग थिंग पे यूज़ कर रहे हो उसको डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे, लिविंग थिंग पे अगर यूज़ कर रहे हो उसको एंटीसेप्टिक बोलेंगे, ये डिफरेंस। एंटी मलेरियल ड्रग, सिनकोना। फिर ये सब जो है क्लासिफिकेशन आपको, ये सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं है, ड्रग जो है इसका डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, है कि नहीं, थेराप्यूटिक एफिकेसी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग, ऑक्सीटोसिक, एर्गोट, विटामिन्स, कौन से विटामिन है, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, एंजाइम, है कि नहीं, फार्मास्यूटिकल एड्स, मिसलिनस। 6 चैप्टर, प्लांट फाइबर्स यूज एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग। प्लांट फाइबर्स, जो प्लांट से जो मिलते हैं फाइबर्स, जो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो कौन से है, जैसा कॉटन, आपको पता है
सिल्क, वूल। अब लास्ट जो है सुचर्स, सुचर्स किसको बोलेंगे? स्टिचेस देते ना उसको अपन जो यूज़ करते उसको सुचर बोलेंगे। सर्जिकल कैटगट, लिगेचर्स, इसको अपन डिटेल में देखेंगे जब आपके समझ में आएगा। आज आपको खाली सिलेबस फार्माकोग्नोसी का क्या है ये समझना है। जब तक आपको सिलेबस पूरा समझ में नहीं आएगा, चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, तब तक पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पहले शुरू सिलेबस को 2-3 बार अच्छे से रीड कर लो, मैक्सिमम आंसर इसमें ही मिल जाएंगे आप। बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, ये सब इसमें डिटेल। आयुर्वेदिक में क्या है, कैसा है, कौन से सिद्धांत है, किस पे आयुर्वेदिक बेस है, सिद्धा किस पे है, यूनानी किस पे है, कौन से है ना, पंचमहाभूता वगैरह आता ना आयुर्वेदिक में, ट्राइडोशा, ये सब डिटेल उसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, लाइक कौन से प्रिपरेशन है इसमें आयुर्वेदिक के, अरिष्टा, असावा, गुटिका, तैला, चूर्णा, ये किसको बोलते हैं, ये इसको अपने को आगे देखना है। चैप्टर नंबर 8, रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये सब उसमें 1 बाय 1 अपने को देखना है। नेक्स्ट, हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड। 10th, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन, हर्बल फॉर्मुलेशन का इसमें जो भी रहेगा वो डिटेल आएगा। हर्बल कॉस्मेटिक्स है कि नहीं, सोर्सेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सब आएगा। लास्ट, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स, ये सब डिटेल अपने को देखना है 1 बाय 1। ये सिलेबस इतना इजी नहीं है आप जितना इजी समझ रहे, इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अभी आगे के जो लेक्चर रहेंगे आप उसको गौर से समझना, ज़्यादा नहीं मगर क्लियर होना ज़रूरी है। चैप्टर क्या है, बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे तो आप लिखेंगे। अब ये ड्रग का क्या लिखना है वो समझ में आना आपको, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये आपको याद नहीं रहेगा, मार्क नहीं मिलेंगे। इस पे ही सब है, मैक्सिमम जो है ये ड्रग पे ही क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट जो है ह्यूमन एनाटॉमी का हम नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।